नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद विकास चौहान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोनाउंस और उसका पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। इसके पहले मैंने नाउंस और नाउंस के प्रकारों के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ ए प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है। समटाइम्स वी डोंट वांट टू कीप रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन। जब हम अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो नामों का इस्तेमाल करते हैं, नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं और बार बार नाउन्स इस्तेमाल करना वाक्य में ये हमें भी अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए और सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब भाषा की जो सुंदरता है वो बार बार नामों का इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, नाउन के जगह पर दूसरे शब्दों प्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। इंस्टेड वी कैन यूज़ ए प्रोनाउन टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन से हम नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, बदल देते हैं, उनके जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, किसी भी वाक्य में नाउन बार बार इस्तेमाल करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। विभिन्न प्रकार के प्रोनाउंस है, वो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के जगह पर जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राकेश इज ए फास्ट रनर, राकेश ऑलवेज विंस, वन डे आई वॉन्ट टू बीट राकेश। अब इस वाक्य में राकेश बार बार इस्तेमाल हो गया है, 3 बार राकेश को हमने इस्तेमाल किया है नाम की तरह। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्रोनाउन से रिप्लेस करके देखते हैं। राकेश इज फास्ट रनर। अब राकेश को मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया है और उसके जगह पर मैंने ही यूज़ किया है, यानी कि ये प्रोनाउन है। ही ऑलवेज विंस, यानी कौन विंस, कौन जीतता है, राकेश। वन डे आई वॉन्ट टू बीट, राकेश को मैंने फिर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया है और उसके जगह पर मैंने हिम लिख दिया है। वन डे आई वॉन्ट टू बीट हिम, यानी किसे बीट करना है, किसे हराना है, राकेश को हराना है। तो बार बार राकेश इस्तेमाल करने से हमने क्या किया है, उसके जगह पर दूसरे वाक्य में ही और तीसरे वाक्य में हिम, यह प्रोनाउंस इस्तेमाल किए हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखिए। माई ब्रदर वॉन्ट्स ए पेट, ही लव्स एनिमल्स, माई मदर बॉट हिम ए डॉग। माई ब्रदर, ही और हिम को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। माई ब्रदर के लिए ही और हिम का इस्तेमाल आगे हुआ है। माई फादर्स बाइक इज ब्रोकन। अब अगले वाक्य में फादर के लिए हमने प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया है। इधर मैंने फादर को भी रेड कलर से हाईलाइट किया है और इधर ही को भी मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। और बाइक और इट, बाइक ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और इट ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ही इज गोइंग टू फिक्स इट, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बाइक के लिए। माई फादर्स बाइक इज ब्रोकन, ही इज गोइंग टू फिक्स इट। ईगल्स हंट व्हेन दे आर हंग्री, ईगल्स हंट व्हेन दे आर हंग्री। अब दे ईगल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। स्मॉल एनिमल्स ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम देम, देम ईगल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। बार बार ईगल्स ईगल्स बोलने से अच्छा है दे और देम का इस्तेमाल करें। इससे हमारी भाषा अच्छी साउंड करती है। पर्सनल प्रोनाउंस में बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो वाक्य में एक तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, जिसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता यानी द डूअर, करने वाला, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह
जिस पर क्रिया होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है? द सब्जेक्ट, कर्ता, ऑफ ए वर्ब डज द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्रिया का सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट इस तौर पर वो काम करता है। द पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे कैन ऑल बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अभी ये सभी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, ये सभी प्रोनाउंस क्रिया के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अभी कुछ बोनस टिप मैंने निकाल के रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन ऑलवेज राइट इट एज ए कैपिटल लेटर। जब भी लर्नर्स को प्रोनाउन की तरह आई इस्तेमाल करना होगा तो वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। बहुत सारे लर्नर्स यहाँ पर गलती करते हैं, वो स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब भी आप प्रोनाउन की तरह आई को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। और इट्स पोलाइट टू पुट द अदर पर्सन फर्स्ट। जब आप दो व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हो, राम एंड आई और राम एंड मी, इस तरह से बात कीजिए। पहले दूसरे व्यक्ति को पहले रखिए। राम एंड आई ऐसा बोलिए, राम एंड आई वेंट टू द स्कूल, यह सही वाक्य है। मगर आप अगर बोलोगे आई एंड राम वेंट टू द स्कूल, यह गलत होगा। इसलिए हमेशा दूसरे व्यक्ति को पहले रखे और खुद को बाद में रखे और वाक्य बनाए। राम एंड मी, राम एंड आई। एग्जाम्पल देखते हैं। राम लाइक्स कैट्स, ही हैज 2 cats। In the first sentence, the proper noun Ram is the subject of the verb like। अब राम जो है वो कर्ता यानी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किस क्रियापद का? लाइक इस क्रियापद का। और दूसरे वाक्य में इन द सेकंड सेंटेंस द प्रोनाउन ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैज। दूसरे वाक्य में हैज जो है वह क्रियापद है और ही जो है वह सब्जेक्ट है। ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैज। हैज इज क्रियापद का, ही सब्जेक्ट है, कर्ता है, और इसीलिए यह सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और सेंटेंसेस दैट शो पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। अभी इन सभी वाक्यों में क्रियापदों का सब्जेक्ट यह प्रोनाउन है। जैसे कि माय नेम इज राहुल, इज क्रियापद है, इसका सब्जेक्ट माय है। आई एम 12, इस वाक्य में एम वर्ब है, क्रियापद है, और आई सब्जेक्ट है। तो पहला जो वाक्य है, पहले वाक्य में मैंने सभी क्रियापदों को रेड कलर से और उनके प्रोनाउन जो प्रोनाउन है, पहले वाक्य में मैंने सभी क्रियापदों को रेड कलर से हाईलाइट किया है और जो प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। और जो दूसरे वाक्य है उसमें सभी क्रियापदों को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है और जो प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। देखिए, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स इन ए कॉलेज। वर्क्स क्रियापद है और यहाँ पर माई जो है प्रोनाउन है। इधर दूसरे वाक्य में ही सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वर्क्स है। माई फ्रेंड इज ओल्डर दैन मी, ही इज 14। आवर डॉग इज वेरी नॉटी, इट लाइक्स टू चेज कैट्स। राम एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, वी लाइक स्पोर्ट्स। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते क्या है? जिस प्रकार सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्रियापद का कर्ता इस तरह से प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्रियापद का कर्म इस तरह से प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। द ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म ऑफ ए वर्ब रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ओके, तो यहाँ पर क्रियापद का कर्म इस तरह से
प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। द पर्सनल प्रोनाउंस मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ये सभी प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम, ये सभी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं क्रियापद के। एग्जाम्पल देखते हैं। राम लाइक्स कैट्स, ही लाइक्स टू फीड देम। इन द फर्स्ट सेंटेंस द नाउन कैट्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स। अभी जो कैट्स यह शब्द है वो नाउन है और वो किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक्स इस क्रियापद का ऑब्जेक्ट है। और दूसरे सेंटेंसेस में इन द सेकेंड सेंटेंस द प्रोनाउन देम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फीड। अभी देम जो प्रोनाउन है वह वर्ब फीड इस शब्द का ऑब्जेक्ट है। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। सेंटेंसेस दैट शो पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। इसमें प्रोनाउंस जो है क्रियापद का ऑब्जेक्ट इस तौर पर काम कर रहे हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, डैड इज हेल्पिंग मी। देखिए मी प्रोनाउन है, हेल्पिंग वर्ब है और मी यहाँ पर हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट इस तरह से काम कर रहा है। गुड बाय चिल्ड्रन, आई विल कॉल यू लेटर। देखिए कॉल क्रियापद है, यू प्रोनाउन है और यू कॉल इस क्रियापद का ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे द कार इज वेरी डर्टी, मॉम इज क्लीनिंग इट। इट प्रोनाउन है, क्लीनिंग क्रियापद है और इट यहाँ पर क्लीनिंग इस क्रियापद का ऑब्जेक्ट इस तरह से काम कर रहा है। माई चॉकलेट्स आर ऑल गॉन, समवन हैज ईटन देम। देम यहाँ पर प्रोनाउन है, ईटन यहाँ पर वर्ब है और देम यह प्रोनाउन ईटन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इस तरह से काम कर रहा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये क्या होता है? इन ग्रामर द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। द वन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन। जिसे बोला जा रहा है वो सेकंड पर्सन। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और मैं किसी XYZ व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो वह XYZ व्यक्ति सेकंड पर्सन हो गया। एंड द वन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं और XYZ, जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन होता है। जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसे बोला जा रहा है यानी कि जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन होता है। Here is a table to help you remember which pronoun to use। अभी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पर किस प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है यह टेबुलर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। टाइप्स है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यह सभी एक वचनी प्रोनाउन है। सब्जेक्ट में अगर आई होगा तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा, सब्जेक्ट में यू होगा तो ऑब्जेक्ट में यू रहेगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर में तीन आते हैं, ही, शी और इट। तो ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर और इट का हो जाएगा इट, जैसे कि तैसे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के में इस्तेमाल होने तक हमें इन बदलावों को ध्यान में रखना है। और ये प्लूरल पर्सन्स है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, ये अनेक वचनी प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट में अगर वी होगा तो ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा, सब्जेक्ट में अगर यू होगा तो यू रहेगा और सब्जेक्ट में दे होगा तो उसका देम हो जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने वीडियो प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस पे बनाया है आप सभी को पसंद आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपका मेरे लिए कुछ सजेशन हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो आज के वीडियो के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल रीड ऑल यूर कमेंट्स एंड ट्राई टू आंसर देम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। आप
अंग्रेज़ी सीखने के लिए और भी मेरे कुछ वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाल दी है, या फिर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मेरी सभी वीडियोस मिल जाएगी। तो जाइए और देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए अंग्रेज़ी अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।